स्वागत है किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल खेती बाड़ी पर। आज जो हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे। इससे कृषकों को कराने से क्या लाभ हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो इसे PMFBY के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो एक, अगर आपके खेत में फसल नष्ट हो जाती है तो उसका बीमा कंपनी आपको बीमित धनराशि वापस करती है, जो आपको नुकसान के रूप में आपके वापस की जाती है। तो इसका किसान भाई बीमा कैसे कराएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको, कहाँ से ऑनलाइन होगा। और पहले इसकी शर्तें बता देते हैं, क्या क्या इसकी शर्तें, इसके बारे में जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY एक टोपे कंपनी है जो बीमा कराती है। जो आपको जो नुकसान होगा, प्राकृतिक आपदा हो, जैसे किसी तरह की आपके खेत में फसल खड़ी है, किसी तरह से बादल फट जाए, बादल फटने से अधिक बरसात हो जाती है तो आपके खेत की फसल नष्ट हो जाएगी अधिक बरसात होने से। या फिर आपकी फसल खेत में फसल सूखी खड़ी है और बिजली गिर जाए उस पर, जिससे आग लग जाए, तब भी आपको को मुआवजा मिलेगा। जल भराव फसल को छोड़कर, धान की फसल को छोड़कर, अगर आपके खेत में अधिक पानी भर जाता है, केवल धान की फसल को छोड़कर, तो आपको तब भी मुआवजा मिलेगा आपको, यानी कि बीमित धनराशि आपको मिलेगी। स्थानीय आपदा, खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, अगर खड़ी फसलों पर ओलावृष्टि होती है, अधिक बरसात यानी कि ओला पड़ जाता है, ज्यादा ज्यादा ओले पड़ने से सारी फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको तब भी मुआवजा मिलेगा। तो आपको करना क्या है, फसल कटाई उपरांत अगर आपके खेत में फसल कट जाती है, अगर कटने के बाद में उसको ओलावृष्टि या चक्रवात, किसी तरह का बेमौसम अधिक बरसात हो जाती है, 14 दिन की फसल पर 14 दिन तक पड़ी रहे खेत में, अगर 14 दिन के भीतर भीतर, तो आपको तब भी उसका लाभ मिलेगा। उपरोक्त आपदा स्थिति में, अगर आपके खेत में ये सारी स्थिति, ये घटनाएं घट जाती हैं, तो आपको 72 घंटे के भीतर भीतर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होगी, या फिर जिला स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं उन्हें सूचना देनी होगी। अगर ये आपकी सूचना नहीं आपके नहीं सुनते हैं, तो आप कृषि विभाग में भी इसकी से आप सूचना दे सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं, आप इसका बीमा बैंक के माध्यम से भी करा सकते हैं, जन सेवा के माध्यम से भी करा सकते हैं, और आप खुद भी कर सकते हैं। जो ये दे रखा है PFBY पोर्टल के माध्यम से भी आप खुद इसका बीमा कर सकते हैं। और आपने बैंक के द्वारा कोई लोन ले रखा है, तो आपका बैंक KCC अगर आपने बनवा रखा है, तो आप बैंक आपका खुद बीमा कर देगी। अगर आपको बीमा नहीं कराना है, तो आप बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व, आप इसके 7 दिन पहले आप इसकी सूचना दे देते हैं कि हमें बैंक में हमें फसल बीमा नहीं कराना है। अगर आप नहीं चाहते हैं बैंक में सूचना देने, तो आपकी बैंक आपका बीमा स्वतः आपका बीमा कर देगी। तो इस बात की हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई कृषक इच्छुक है बीमा कराने का, तभी करा सकता है। अगर इच्छुक नहीं है, तो आप इसकी सूचना दे सकते हैं। तो इसका हर एक जनपद में अलग अलग धनराशि तय की गई है कि किस जनपद से कितना प्रीमियम लिया लिया जाना है, और कितना प्रीमियम, कितनी बीमित धनराशि देनी है। जैसे मान लीजिए हम रामपुर जनपद के रहने वाले हैं, रामपुर जनपद में जो है धान की फसल का जो बीमित धनराशि है वो 86,000 है। 86,000 का मतलब, अगर आपकी खेत में फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको 86,000 रुपये आपको बीमित धनराशि बीमा कंपनी आपको देगी, जिसको 2% के हिसाब से आपको देगी। 2% आपका इसका प्रीमियम जाएगा, 86,000 का 2% के हिसाब से 1,720 रुपये आपका इसका बनता है। तो आपको 17 से 20 रुपये तो बीमित प्रीमियम आपको कंपनी को देना होगा। ये कंपनी में जमा हो जाएगा, और जब आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको 86,000 रुपये के रूप में बीमित धनराशि आपको बीमा कंपनी आपको देगी। उसी तरह रामपुर में बाजरा की फसल है। बाजरा की फसल जो 29,700 रुपये आपकी बीमित धनराशि है, उसके 2% के हिसाब से आपको 594 रुपये आपको बीमित प्रीमियम आपका जमा होगा। और इसी तरह रामपुर में उड़द 59,300 रुपये है इसकी बीमित धनराशि, और 2% के हिसाब से आपको प्रीमियम के रूप में आपको जमा करना है, जिसका प्रीमियम है 1,186 रुपये। हमारे रामपुर जनपद में केवल 3 फसलें हैं जिनका आप बीमा करा सकते हैं। और उसी तरह से आप संभल जनपद में आप जाएंगे, धान की जो फसल है उसका 82,900 रुपये बीमित धनराशि है। 2% के हिसाब से 1,658 रुपये आपको इसका प्रीमियम देना होगा। देखो, जनपद के हिसाब से हर एक जनपद में अलग अलग बीमित धनराशि है। जैसे यहाँ 86,000 रामपुर में धान की फसल का बीमित धनराशि, और यहाँ हमारे संभल में 82,900 रुपये है। उसी तरह मक्का का प्रीमियम धनराशि 49,700 रुपये इसका प्रीमियम वो बीमित धनराशि है। 2% के हिसाब से आपको देना होगा, तो 994 रुपये आपको देना होगा। उसी तरह संभल में बाजरा की जो फसल है उसका 29,500 रुपये
29,500 रुपये इसकी बीमित धनराशि या 2% के हिसाब से आपको 790 रुपये बाजरा की फसल का देना होगा। ऐसे संबल में उड़द की फसल है 66,200 रुपये। इसकी उड़द की फसल का बीमित धनराशि है जिसे 2% के हिसाब से 1,324 रुपये देना होगा। इसी तरह से सभी जनपद इसमें दिए गए हैं। 75 के 75 जनपद पूरे उत्तर प्रदेश के इसमें बीमित धनराशि के रूप में आप इसमें बीमा करा सकते हैं। सब टोटल इसमें जानकारी दी गई है कि किस जनपद में कितना प्रीमियम देना होगा और कितना उसे नुकसान का के रूप में बीमित राशि उसे वापस की जाएगी। ये जो है जैसे 80,500 रुपये 2% के हिसाब से ये 16 10 रुपये 1 हेक्टेयर की धनराशि। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप करा सकते हैं। जैसे आप 1 एकड़ के किसान हैं या आधे एकड़ का किसान है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आप इसका ऑनलाइन बीमा कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सबसे पहले जाना है आपको उस पर जाएंगे आप इस पर जाएंगे यहाँ खोलेंगे हम PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ सर्च करेंगे। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में इसका पूरा पोर्टल खुलकर आएगा। इस तरह से इसका पोर्टल खुलकर आएगा। ये दे रहा है फार्मर कॉर्नर अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाई योर सेल्फ। यानी कि आप स्वतः यहाँ से अपना बीमा कर सकते हैं, फसल बीमा कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस योर योर सेल्फ यानी स्वतः आप इसका यहाँ से बीमा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसका पूरा फार्म खुलकर आएगा। जैसे ये यहाँ कृषक का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा फॉर्म इसका ओपन होकर आ जाएगा जिस पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, फिर यहाँ रिक्वायर्ड OTP करेंगे। तो OTP आने के बाद में उसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपका आप पूरा फार्म भर सकते हैं जिसमें आप इसमें जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी अपना आधार कार्ड, खतौनी, मोबाइल नंबर और ये खतौनी, मोबाइल नंबर, बैंक की किताब और खाता नंबर की आवश्यकता होगी और सारे फसल नंबर जिस क्षेत्र में आप जो फसल बो रखी है वो फसल नंबर इसमें आप फीड करेंगे। आप इस तरह से आप अपना बीमा कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे हमें अगली वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। कृषि विभाग से संबंधित या कृषि से संबंधित जो भी वीडियो होगी आपको समय समय पर आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।